Welcome to RS classes. You both are good now. So Durga Puja से start हो गई. So happy Durga Puja to all of you. Now चलो, तो आज हम केमिस्ट्री देखेंगे. ठीक है, केमिस्ट्री का आज हम लेक्चर देंगे. केमिस्ट्री से रिलेटेड. ठीक है, हमने इसमें बहुत कुछ देखनी है. ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हैं. आज हमने इसमें क्या करनी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये सब फाइंड आउट करना भी सीख लेनी है. ये वाली कंप्लीट कवर करने की कोशिश करूँगी. एंड हमने इसमें ये भी देखनी है कि मास नंबर, और हम ये करेंगे. जैसे हम सोडियम के एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, ऊपर में जो लिखी है 23, वो क्या होती है? तो जो ऊपर में लिखी होती है वो क्या होती है? तो ये हाँ देखो, ये सोडियम का लिया मैंने. ठीक है, नीचे में जो लिखी है वो क्या है और ऊपर में लिखी है वो क्या है? ये नंबर क्यों लिखी है? आइए समझते हैं. जो नीचे में लिखी होती है वो होती है एटॉमिक नंबर, वो होती है एटॉमिक नंबर. और जो ऊपर में लिखी होती है वो क्या होती है? वो होती है मास नंबर. क्लियर है? फिर अब क्या करना है हमें, देख लो, समझ लो. सोडियम दिया है 23, ऊपर में 11, नीचे में है. तो जो नीचे में होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, जो ऊपर में होती है वो मास नंबर होती है. क्लियर? तो अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीज का. मैग्नीज का एग्जांपल लेते हैं. ऊपर में 55 दिए, नीचे में 25 दिए. अब बताओ कि 25 जो है वो क्या है? एटॉमिक नंबर है. और 55 जो है वो क्या है? मास नंबर है. क्लियर है? ठीक है, और फिर और एक एग्जांपल लेते हैं. और एक एग्जांपल किसका है? जिंक का हमने लिखी है 65 ऊपर में और नीचे में है 30. तो जो ऊपर में दी हुई है वो क्या है? अब इसमें बताओ मैम, मतलब क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करनी है क्वेश्चन में. तो एटॉमिक नंबर क्या है इसमें? एटॉमिक नंबर है 30. आप इससे पहले स्क्रीनशॉट पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे आंसर से मैच करो. ठीक है, एटॉमिक नंबर है. नीचे में क्या दिए? 30, तो मैंने 30 लिख दिया एटॉमिक नंबर. और ऊपर में जो होती है वो क्या होती है? वो मास नंबर होती है. तो हमने मास नंबर लिख दिया. मास नंबर कितनी है यहाँ पे? मास नंबर है 65. क्लियर है? अब क्या हमने देखनी है, हमें अब एक और क्वेश्चन लेते हैं. Na, सोडियम. चलो मैं एक क्वेश्चन है. फाइंड द, अच्छा मैं एक बार फिर से सोडियम का लेती हूँ फिर से. ठीक है, सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन देखनी है यहाँ पे. चलो इसमें आप बता रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब हम देख लिया ये क्वेश्चन. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नीचे में एटॉमिक नंबर होती है ना, तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होती है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होती है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगी? 11. क्लियर है? अब यहाँ पे जो नीचे में होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, और एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर. ठीक है, उसके बाद ऊपर में क्या दी हुई है? मास दी हुई है ना, m है मास. चलो सोडियम का है एग्जांपल. हमने प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा इसमें क्या है? 11. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखनी है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? सेम होती है ना प्रोटॉन के. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे कितनी होगी?
11 हो गई, 11 सेम हो गई। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखेंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ना, इसका एक फॉर्मूला से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है आप P प्लस एन कर लो, निकल जाएगी। ये मास नंबर नहीं, मतलब P प्लस एन कर लो, मास नंबर लिख दूँ नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस आप न्यूट्रॉन करो इक्वल टू आपका मास ले लो, मतलब मैं बोर्ड कह रही हूँ, मैं समझाती हूँ, ठीक है। मैं लिखना क्या चाह रही हूँ, आपने P प्लस एन लिखनी है। P आपकी प्रोटॉन है, एन इक्वल टू एन आपकी न्यूट्रॉन है। तो आपकी P जो गिवन है आपका मतलब आपका P आपने निकाल लिया है, और P प्लस एन इक्वल टू आप मास नंबर करो। सोडियम का कर रहे हैं ना हम लोग, 23 किया, प्रोटॉन 11 निकला, प्लस 9 न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 माइनस 11। समझ में आ रही है प्रोसेस? अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 12। तो ये हमने एक प्रोसेस किया। कैसे हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करनी है ये। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ जो आपका समझ लेते हैं, एटॉमिक नंबर जो होती है वो नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है। तो एटॉमिक नंबर आपकी पता है, मास नंबर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। जितनी प्रोटॉन होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन होती है, सेम होती है दोनों। अब बचा आपका आ जाएगा, कुछ थोड़ा डाउट आ जाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फाइंड करने में। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वो वाली फार्मूला में बैठा देनी है, आराम से आ जाएगी। P प्लस एन की आप फार्मूला करो, और यहाँ बराबर आपने मास नंबर लिखनी है। तो मास हमने हमारी सोडियम की कितनी थी? 23 थी, हमने लिख दिया। प्रोटॉन आया था 11, प्लस हमने 9 की यानी न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन फाइंड आउट करनी है तो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 12। इस टाइप से हमने न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की भी फॉर्मूला हमने अच्छे से फाइंड आउट कर ली। अब एल्यूमिनियम, इसका अगर फॉर्मूला क्वेश्चन लूँ, इसमें यहाँ देखो 3 प्लस आ गई। अब क्या करनी है? देखो 3 प्लस आ गई, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। प्लस चार्ज आ गई, मतलब कि माइनस प्लस चार्ज आ गया, मतलब उसने किसी को दे दिया। 3 प्लस आ गया, मतलब 3 एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होगी? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 13 आ गई, न्यूट्रॉन नहीं, सॉरी हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगी? 13, ठीक है। एटॉमिक नंबर 13 है, निकल गई। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी भी? देखो 3 प्लस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो हमने क्या करनी है? माइनस करनी है। अगर यहाँ माइनस होता तो उसने 3 ले लिया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है। लेकिन प्लस है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हट गया है। तो अभी हम इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? तो 13 माइनस हम 3 कर देंगे तो 10 आ जाएगी। 13 माइनस 3 क्यों किया? क्योंकि प्रोटॉन में 13 है और यहाँ पे 3 प्लस दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिया, तो 13 माइनस 3 कर देंगे हम, ठीक है। समझ में आ रही है प्रोसेस? फिर अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगी 10। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने पता चल गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पता कर लिया। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता होगी? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे प्रोसेस करनी थी वैसे ये। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या था हमारा? P प्लस एन करेंगे हमने, किया हमने P प्लस एन। प्रोटॉन हमारी कितनी आई? 13 प्लस एन किया, तो हमने जो हमारा मास हमने जो कर रही थी वो कितना? 27 है मास, ठीक है। एन निकाल लिया, एन 27 माइनस 13, एन आ गई 14,
ये ना n आ गई 14। तो अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास 4 चॉकलेट है और 2 केले हैं, तो किसी ने आपने किसी को 2 चॉकलेट दे दिया, तो आपके पास केले कितने हैं? तो केले तो 2 ही है ना, तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। आपने चॉकलेट किसी को दिया, केले नहीं दिया। तो वैसा यहाँ पर भी है, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काम है, इलेक्ट्रॉन हट रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो हमें कुछ लेना नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करता है या त्याग करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का हमने चेंज किया था, बट न्यूट्रॉन में कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसा प्रोसेस था वैसे ही प्रोसेस है हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रोसेस हमने देखनी थी वही प्रोसेस हमने यहाँ पे लगा दी। हमारा न्यूट्रॉन कितनी आ गई, यहाँ पे हमारी न्यूट्रॉन 14 आ गई है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो हमने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने इस वीडियो में देखा इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट कैसे करेंगे वो देख लिया। फिर हमने इसमें ये भी देखा कि मास नंबर कैसे हम करते हैं। जैसे कोई हम सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं, 23 ऊपर में लिखी, नीचे में 11 लिखी है, तो ऊपर में जो लिखी है वो होती है मास नंबर, और जो नीचे में लिखी होती है वो होती है एटॉमिक नंबर। तो ये भी हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। और जो एटॉमिक नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये वाली कंप्लीट हो गई। और फिर हाँ, तो यहाँ पे मास नंबर और हमने एटॉमिक नंबर भी देख लिया। तो थैंक यू सो मच।